नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है AI सीता राम चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के 18 खंड और 700 श्लोकों का उपयोग वर्तमान युग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। उसके व्यवसाय में, रोजमर्रा की जिंदगी में, रिश्तों में भागवत गीता का उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसकी सभी चिंताओं का ख्याल रखना बताया गया है। कि दोस्तों, यहाँ पूरे 18 सेक्शन शामिल किए गए हैं और हर पार्ट के शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि इससे आपको क्या हासिल होगा। उसके बाद वह सेक्शन आपके लिए इसमें स्पष्ट कर दिया जाएगा, बेहद सरल भाषा, और उसके बाद आप इससे परिचित हो जाएंगे। मैं आपको हमारे दैनिक अस्तित्व के प्रत्येक महान परिणाम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भगवत गीता में केवल भगवान की पूजा करने की सबसे कुशल विधि के बारे में बताया गया है, तो आप गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या एक सख्त पाठ नहीं है। इसमें ऐसी जानकारी है जो इस ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें दिखाती है कि इस दुनिया में सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है, कैसे हमारा चरित्र बनाया जा सकता है, कैसे सकारात्मक ऊर्जा बनाई जा सकती है, आनंद क्या है, बड़ी चीजें, समस्याओं के उत्तर कैसे पाए जा सकते हैं, निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, अलगाव के सदमे से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, वास्तव में स्थिर कैसे हुआ जा सकता है, और भी बहुत कुछ। जीवन के भ्रमण में हम सभी अपनी कल्पनाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा वास्तव में मामला यह है कि हमें सब कुछ ठीक करने की आवश्यकता है। हर कोई अपने पेशे में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और मुगल बनने का सपना देखता है। हमें समग्र रूप से अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने और जीवन के प्रत्येक भाग को समझने की आवश्यकता है। आइए कोशिश करते हैं। यह गीता हमें जीवन का सही तरीका बताती है। यह समझने में हमारी सहायता करता है कि धूल चाटने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और इसके अलावा यह समझ आता है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और ईश्वर की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाती है। क्या यह कहा जा सकता है कि हम पुनः जागृत हो गए हैं? ये जिंदगी सच्ची है या धोखा? फिर भी हमने ये माना है कि अपनी कल्पनाओं को संतुष्ट करने के लिए हम बिना थके, बिना किसी दिशा के प्रगति कर सकते हैं। क्या हमारी प्रेरणा इतनी ठोस होनी चाहिए कि हम कभी समर्पण न करें? हमने अक्सर देखा है कि जब भी हम किसी प्रेरणा से गुजरते हैं तो वीडियो देखते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने काम में आगे बढ़ते हैं तो हमारी उत्तेजना भी कहीं न कहीं गायब हो जाती है। अकेले काम करते समय हमें प्रेरणा की कमी महसूस होती है, इसलिए यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्यों को समझ लेंगे तो हमें किसी अन्य प्रेरक वीडियो की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और हम वास्तव में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहेंगे। यह हमें अपने जीवन में क्या हासिल करने में मदद करेगा। फिर भी इसे समझने के लिए हमें ध्यान से बैठना होगा और इस वीडियो को देखने और समझने के लिए समय देना होगा। इस आधार पर दें कि खंडित जानकारी किसी भी जानकारी से अधिक जोखिम भरी हो सकती है, सिवाय इसके कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें जबरन किसी को गुप्त जानकारी नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब इस ग्रह पर दीजिए जो न सिर्फ हमारा है बल्कि ब्रह्मांड भी है। वह वर्तमान और भविष्य के सर्वोत्तम प्रेरक वक्ता हैं। इसका नाम क्या है? दरअसल तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह शासक श्री कृष्ण हैं। बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने एक ऐसी जानकारी दी थी जो आज 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है। यह दुनिया के लोगों की जीवन शैली से बिल्कुल मेल खाता है, और यह जानकर बड़े बड़े लोग और विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, एनी बेसेंट के बारे में दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद यह कितना संभव है। सुनीता विलियम, मास्टर विवेकानंद और कई अन्य लोगों ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। साथियों, इस भगवत गीता की जानकारी ने महाभारत के युद्ध से पहले ही दुखी, कुचले हुए और अपना धनुष गिरा चुके अर्जुन को युद्ध का सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया था। जब आप खुद को अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं।
और आपके लिए भी एक अद्वितीय गीता का ज्ञान उपलब्ध है और यह आपका अधिकार है कि आप उसे समझें और अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन करें। भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान को समझकर आपको यह आश्चर्यजनक एहसास होगा कि यह अमूल्य ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्यों की ओर ले जाता है। यह किताब संस्कृत में भले लिखी गई है, लेकिन उसका अनुभव आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी मिलेगा। मैं आपको इस अद्वितीय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में लेकर जाऊंगा और यहाँ आपको समझाऊं कि आखिरकार क्यों भगवान ने अपना ज्ञान देने का निश्चय किया था। तो अब चलिए, हम कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हैं, जहाँ पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार हैं और यहीं से भगवद गीता का अध्याय शुरू होता है। प्रथम अध्यायो अर्जुन विषाद योग, अर्थात अर्जुन की मानसिक परेशानियां। इस प्रमुख जानकारी को जानने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और आपको इस AI सीताराम चैनल से कुछ हासिल हुआ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेट जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पहले अध्यायों से हमें पता चलता है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व में ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। भले ही हमारे पास जानकारी का विशाल भंडार हो, हमारे पास क्षमता हो, फिर भी हम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं। आदर्श विकल्प और हमारे काम में फलदायी नहीं है। इससे हमें पता चलेगा कि इंसान सपनों को हकीकत की दुनिया में बदलने के लिए कैसे बदलाव ला सकता है। दुर्योधन को उससे आनंद की अनंत उम्मीदें थीं। उसके पास एक बड़ी सशस्त्र सेना थी। उनके पास मास्टर द्रोणाचार्य और मास्टर कृपाचार्य जैसे अविश्वसनीय चैंपियन थे। पांडवों की भीड़ में अर्जुन, भीम और पांडवों के 5 भाई बहनों के साथ भगवान कृष्ण उपलब्ध थे। वर्तमान में यह युद्ध पूरी तरह से परिवारों के बीच का संघर्ष था। पांडवों और कौरवों दोनों का परिवार एक समान था और इसके बावजूद हर कोई जीतना चाहता था। उद्देश्य यह था कि अर्जुन ने गुरु श्री कृष्ण के साथ मिलकर अपना सैन्य मोर्चा हासिल कर लिया ताकि वह देख सके कि उसे किन लोगों को मारना है। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को मैदान के केंद्र कुरुक्षेत्र की अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाया। कौरवों की सेना में अर्जुन से पहले दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में जिस भी स्थान की गहनता से खोज की, दोनों ओर केवल गुरुओं के रिश्तेदार और अनुयायी ही दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने कृष्ण से कहा, यहाँ हर कोई मेरा करीबी परिवार का सदस्य है। मैं युद्ध में अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता। मैं किसी भी समय इस क्षेत्र की मदद कैसे कर सकता हूँ, चाहे कोई भी हो। मुझे तीनों ब्रह्मांडों में से हर एक पिता है। मैं ऐसा संघर्ष नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपने ही रिश्तेदारों को मारना पड़े। गीता के इस पहले खंड से हमें यह एहसास होता है कि वास्तविक तर्क कैसा होता है। कुछ मामलों में हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हम क्या प्रदर्शन करेंगे, हमें किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा और जो हो रहा है उसका हम कब सामना करेंगे। हम अपना संयम खो देते हैं, चिंतित हो जाते हैं और अपने वास्तविक धर्म को याद रखने में असफल हो जाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अर्जुन युद्ध की विशेषज्ञता में विशेषज्ञ थे और वह गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे जिन्होंने उन्हें युद्ध के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला सिखाई थी, लेकिन अपने संबंध के कारण उन्होंने इस मार्ग का पालन नहीं किया। कर्म, हम सर्वोत्तम विकल्प नहीं चुन सके। इससे हमें मदद मिलती है कि जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने संबंधों को खुद से दूर कर लेना चाहिए। साथियों, इसे आप इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी पर बहुत अधिक मोहित हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्रेम को समझना नहीं चाहता। नतीजतन आपको उसके स्नेह को स्वीकार करने के लिए आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि संबंध किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक यह संबंध है तब तक आप अपनी आत्मा के धर्म को संतुष्ट नहीं कर सकते। गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग मतलब पुरुष प्रकृति को तोड़ना। मनुष्य 5 अंकों अग्नि, जल, मिट्टी, वायु से बना है।
अंत में मनुष्य इसी में परिवर्तित हो जाता है। गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग भागवत गीता से कर्म योग है। दूसरे से अनुभाग में हमें गहन सुरक्षा, आत्मा, मृत्यु, पुनरुत्थान और नेविगेशन के बारे में पता चलता है। यहाँ हमें नाराजगी के सबसे बड़े कारणों और उनके जवाबों के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करने लगे तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? आप जैसे अविश्वसनीय योद्धा के मुंह के लिए ऐसे शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं। नतीजतन अपने दिमाग की इस कमी को छोड़ें और संघर्ष के लिए फिर से खड़े हों। अर्जुन ने कहा कि यह इस संघर्ष से श्रेष्ठ है। मुझे एक गरीब व्यक्ति बन जाना चाहिए क्योंकि मेरे जीवन में कोई महत्वपूर्ण कारण भी नहीं है। मुझे अच्छे और बुरे की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन का अनुरोध करता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कभी कोई व्यक्ति उससे कुछ भी मांग सकता है और वह नहीं देगा? यहीं से इसकी शुरुआत होती है। भगवत गीता की जानकारी जो आपको भी जाननी चाहिए और अर्जुन की भावनाओं को समझना चाहिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ साझा किया। क्या आप कहेंगे कि आप अचानक भयभीत हो गए हैं? आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप उन्हें मारेंगे तो ये लोग मर जाएंगे और आपको उन्हें मारना ही होगा। व्यक्तियों की इस भीड़ का अतीत का जन्म और आगे के जन्मों से कोई संबंध नहीं है। हे अर्जुन, वे भी तुम्हारे समान कालजयी हैं। अतः जैसे ही तुम अपने पुराने वस्त्र बदलते हो और नए वस्त्र पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है। आप किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि वह जीवित है और मृत्यु पर नियंत्रण केवल मेरे पास है। आप केवल उनके निधन के पीछे एक औचित्य हैं, और ये व्यक्ति मृत्यु के बाद भी मेरे पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं हैं, वे आत्मा है, और आत्मा को किसी भी क्षमता में खत्म नहीं किया जा सकता। वह इस शरीर को अगले जन्म के लिए छोड़ देती है। जिस तरह आप अपने पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह जैसे कछुआ खुद को अपने अंदर खींच लेता है, उसी तरह एक व्यक्ति अपने मन के अंदर मौजूद अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। जो व्यक्ति सभी लालसाओं और गतिविधियों के परिणामों के बारे में सोचना छोड़ देता है, वह एक स्थिर मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, जिसका मानस हर प्रकार के भय, भावना और आक्रोश से मुक्त हो जाता है। बस वह व्यक्ति घबराने की इच्छा का विरोध करता है। जब हम अपनी लालसाओं को संतुष्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं, हम उन लालसाओं से प्यार करने लगते हैं। तब हम उन लालसाओं को संतुष्ट करना चाहते हैं, और जब उन लालसाओं को संतुष्ट करने में कोई बाधा आती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं और नाराजगी से हम खुद को खो देते हैं, और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूल जाते हैं और अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी लालसाओं पर नियंत्रण रखता है और उनका गुलाम नहीं बनता, उसका आंतरिक मानस शुद्ध रहता है और उसके स्थायी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जब उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर भी जिस व्यक्ति के मस्तिष्क से इच्छाएं गायब नहीं होती हैं, उसे कभी भी संतुष्टि की भावना नहीं मिल सकती है, और जब उसे सद्भाव नहीं मिल सकता है तो वह आनंदित कैसे रह सकता है? इसलिए वह एक नाव के समान है जिसे वह जिस मार्ग पर चाहे ले जा सकती है। स्थिर मस्तिष्क वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और ऐसे प्राणी परलोक में मेरी शरण में आते हैं। साथियों, अब हम इस खंड की सच्चाई पर आए हैं, और आप में से बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को खो दिया है, और आज तक आप में से जिन लोगों ने अपने दोस्तों और परिवार के निधन का अनुभव नहीं किया है, उन्हें अपने जीवन में इसका एहसास होना चाहिए। एक दिन उनका सबसे पसंदीदा व्यक्ति भी मर जाएगा, लेकिन फिर भी चारों ओर दुखी होना जरूरी है, क्योंकि भगवान ने स्वयं हमें सलाह दी है कि हम अपने जीवन से पहले भी इस दुनिया में मौजूद नहीं थे और मृत्यु के बाद भी मौजूद नहीं रहेंगे, और परिणाम स्वरूप हमें गुजरने से डरना नहीं चाहिए। इसका औचित्य यह है कि संभवतः हम सामान्यतः ईश्वर में हैं, या दूसरी ओर हम नवीनीकृत हो जाएंगे, और जब सभी लोग अंततः एक ही स्थान पर मिलेंगे तो चिंता करने की चिंता क्यों करें? और यह भी प्रकृति का नियम है। और आपको याद है कि हम एक शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ आत्माएं हैं और इसके अंग हैं। वह ईश्वर, और यदि ईश्वर ही वह व्यक्ति है जिसने हमें बनाया है,
तो हमें उससे मिलने का प्रयास करना चाहिए और उसमें लीन हो जाना चाहिए। ये संसार एक धोखा है जो उस ईश्वर का बनाया हुआ है। हमने देखा था कि अर्जुन, हम विकल्प नहीं ले सकते थे। जब भी हम कोई विकल्प चुनते हैं तो एक तरफ हमारा कनेक्शन होता है और दूसरी तरफ हमारा वास्तविक काम होता है, और इस खेल में हम वह नहीं कर पाते जो हमारा असली काम है और जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है, ये रास्ते में आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए इसे एक मॉडल के साथ समझें। मान लीजिए कि आपको शिक्षा के लिए या किसी काम के लिए या अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में जाना है, तो उस समय आप वास्तव में अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही प्रत्येक विकल्प में आपको यह याद रखना चाहिए कि आपके संबंध और आपके वास्तविक कार्य में क्या अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम जांच करेंगे कि हमारी चिंताओं के लिए सबसे सम्मोहक प्रेरणा क्या है और उनकी प्रमुख व्यवस्था साथी क्या है। हमारे सहने का मुख्य औचित्य हमारी अपनी लालसाओं पर विचार करना है। जब हम अपनी लालसाओं पर विचार करते हैं तो समय के साथ साथ हम उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, और जब ये प्रयास विफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर आक्रोश उभर आता है। इसके अलावा क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे छोड़ने से पहले कोई भी अपना शरीर नहीं छोड़ता है। फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में वास्तविक संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप लगातार समस्याओं से घिरे रहेंगे क्योंकि यह दुनिया आपके लिए सिर्फ एक दुख का बहाना है। अब आप सोच सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई लालसा न रखकर आप सफलता कैसे पा सकते हैं, आप अपना नाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने कर्म को समझना होगा, जैसे कि आपके लिए क्या करना आवश्यक है, जो आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। और इसके बाद अपने दिल में स्थायी सफलता पाने की इच्छा या निराशा के प्रति भय की भावना पैदा किए बिना अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, क्योंकि आपको लगेगा कि यह काम मेरे द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, फिर भी स्वयं ईश्वर द्वारा आदि। आपका धैर्य कभी नहीं टूटेगा क्योंकि आपको लगेगा कि यह आप नहीं बल्कि ईश्वर है जो इसे घटित कर रहा है। तीसरा अध्याय, कर्म योग। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो हमें इस दुनिया में प्रगति करने में सहायता कर सकती है। हम यह भी समझेंगे कि हम क्या हैं और कैसे हमारा अपने मानस पर कुछ नियंत्रण है। हम अपने दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार पैटर्न को कैसे त्याग सकते हैं और अपना आदर्श उद्देश्य कैसे पूरा कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या सूचना गतिविधि से अधिक महत्वपूर्ण है? आप एक पुजारी बनने पर विचार कर रहे हैं और साथ ही आप संघर्ष से लड़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ज्यादा परेशानी ना हो तो बताओ, क्या मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं सूचना का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग चुनूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने दिन के अंत में इस दुनिया में दो प्रकार के योग दिए हैं। एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। आप एक व्यक्ति हैं और आप अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर सकते। आपको खाने और सांस लेने जैसी चीजें लगातार करने की जरूरत है, और यदि आप किसी भी तरह से अपनी लालसा को रोकने की कोशिश करते हैं तो आपको कभी भी यह चिंता महसूस नहीं होगी कि आप अपनी लालसाओं के प्रभारी नहीं हैं। आप महसूस करेंगे कि इसका तात्पर्य यह है कि आप जानबूझकर या अनजाने में कर्म करेंगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति हैं और आप अपने धर्म से भी सीमित हैं। परिणाम स्वरूप आपके लिए कर्म का मार्ग त्याग के मार्ग से श्रेष्ठ है, या कम से कम ज्ञान योग या सांख्य योग के बजाय। कर्म योग उपयुक्त होगा, इसलिए आपको यह सोचना चाहिए कि यह कार्य आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका शरीर प्रकृति का बंदी बनकर कर रहा है। अपना कर्म योग परिणाम की इच्छा किए बिना करें, ताकि आप खुद को अपने कर्म का अभ्यासी न समझें। तो मैं अंततः आपका अभ्यासी बन जाऊंगा, और जब मैं आपका अभ्यासी बन जाऊंगा तो मैं आपको वह सभी सांत्वनाएं और पद दूंगा जो आप वास्तव में बिना मांगे ही चाहते हैं। यदि आप वास्तव में बिना झुके फिजूल खर्ची और दायरे की सराहना करते हैं तो आप एक की तरह बन जाएंगे अपराधी, और तुम हमेशा
मेरे जैसे ईश्वर से नहीं मिल पाओगे। तुम मुझ में उस तरह से लीन नहीं हो सकते जिस तरह आम लोग नहीं खाते लेकिन जीते रहते हो। इसी तरह आप परिणाम के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक लाभ के लिए संघर्ष करते हैं। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो। अत तुम जो कुछ भी करोगे भविष्य में तुम्हारे सभी बच्चे या मनुष्य वैसा ही करेंगे। अर्जुन, तुम जरा मेरी तरफ देखो। मैं भगवान हूं। मैं किसी भी काम को क्यों करना चाहता हूं, फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखता हूं, क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा एक छोटा सा अंश है और मैं जो कुछ भी करूंगा मनुष्य वैसा ही करेगा और इसी तरह से पूरी सृष्टि काम करेगी। मिटा दिया जाए, चाहे कोई आपका समर्थन करे या आपकी आलोचना करे, तब आप बिना कुछ बताए अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें और ऐसा करने से कुछ समय बाद वह व्यक्ति भी आपकी तरह ही करने लगेगा। जो इंसान सोचता है कि वह पूरा कर सकता है, वह स्वयं कार्य करता है। इस संसार में उससे अधिक बेतुका और नीच व्यक्ति कोई नहीं है और बुद्धिमान व्यक्तियों को कभी भी ऐसे मूर्खों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को इस कर्म के मन के ढांचे में न बांधें जिसमें उदारता और प्रायश्चित की कोई इच्छा न हो। हे अर्जुन, इस संघर्ष में युद्ध करो। हमारे अपने धर्म और कर्म को दूसरों के धर्म और कर्म से बेहतर और अधिक प्रमुख माना जाना चाहिए, भले ही हम अपने धर्म और कर्म का पालन करने में हर संभावना की जांच करते हों। अर्जुन ने एक बार फिर पूछा, यदि मनुष्य ईश्वर का अंश है तो वह किस कारण से गलतियां करता है और किस कारण से भयानक कार्य करता है? गुरु श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को शरीर के सुखों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। इसलिए जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह क्रोध करता है। और जिस प्रकार धुएं के कारण आग दिखाई नहीं देनी चाहिए, उसी प्रकार क्रोध और कामना के कारण मनुष्य को अपना काम, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देता। और इस कारण क्रोध और कामना के कारण मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसकी क्षमताओं और मस्तिष्क पर गौर करें। इसके अलावा न चाहते हुए भी भयानक कर्म और गड़बड़ी करता है। हे अर्जुन, तुम्हें आमतौर पर याद है कि यह शरीर अपनी क्षमताओं से अधिक प्रभावशाली है, मानस अपनी क्षमताओं से अधिक प्रभावशाली है और मस्तिष्क मानस और सूक्ष्मता से अधिक प्रभावशाली है। मन से भी अधिक अद्भुत है और उदाहरण के लिए आपकी आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, आप अपने ज्ञान को अपनी आत्मा से नियंत्रित करते हैं तो आपकी बुद्धि मन को नियंत्रित करेगी और फिर मस्तिष्क आपकी क्षमताओं को नियंत्रित करेगी और शक्तियां आपके शरीर को नियंत्रित करेंगी, उदाहरण के लिए आपके बुरे कर्मों को। साथियों, अगर हम वर्तमान माहौल में श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों पर गौर करें तो उस समय इस दुनिया में परिणाम दो चीजें हैं। इससे जानकारी और गतिविधि आती है, उदाहरण के लिए जानकारी और गतिविधि। आज के युग में यदि हम दोनों चीजों को एक साथ देखें तो हमारे लिए गतिविधि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जानकारी। उदाहरण के लिए जानकारी का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ मिला और समझ आ गया। जानकारी का महत्व यह है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके उद्देश्य क्या हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपकी चिंताएं क्या हैं, और इनमें से सभी को मिलाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का क्या इरादा रखते हैं। उदाहरण के लिए यह आपकी अंतर्दृष्टि है, इस पर जानकारी। इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी होगी कि आप शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ एक आत्मा है। आपकी आत्मा उदाहरण के लिए आप हैं। आपकी महान और भयानक भावनाएं आपके दृष्टिकोण से बहुत ऊपर हैं, और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपका चिंताएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा वे छोटे दिखने लगेंगे। जैसे जैसे हम इस भाग में आगे बढ़ेंगे हमें दूसरे रास्ते के बारे में पता चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि हम काम पूरा कर रहे हैं। हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि भगवान हमारे माध्यम से यह कर रहे हैं, और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे दिन प्रतिदिन के अस्तित्व पर दो बड़े प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने लगातार प्रयास का परिणाम मिलेगा। आप पर परिणाम को लेकर कोई दबाव नहीं होगा, और इसके अलावा आप अपना मन संतुलित कर लेंगे और कड़ी मेहनत करना शुरू कर देंगे। सभी शब्दों के बजाय आपको यह समझना चाहिए
कि आप कभी भी अपनी गतिविधियों के परिणामों पर संतुष्ट या दुखी होने का विशेषाधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का विशेषाधिकार है। इसी तरह विचार करें कि आप किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार पैटर्न से खुद को कैसे मुक्त कर सकते हैं। इसे अत्यंत बुनियादी शब्दों में समझा जा सकता है। अपने आप को भगवान का एक छोटा सा टुकड़ा बनाओ, यानी सिर्फ आत्मा को समझना चाहिए, और इसके बाद जब आप अपने मस्तिष्क को आंतरिक चिंतन के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, उदाहरण के लिए अपनी आत्मा के चिंतन के माध्यम से और मस्तिष्क के माध्यम से आप अपने मानस को नियंत्रित करते हैं, और उसके बाद जब आपका मस्तिष्क आपकी वास्तविक शक्तियों को नियंत्रित करता है, तो वहां होता है नकारात्मक व्यवहार पैटर्न को त्यागने में कोई परेशानी नहीं है। अध्याय 4 कर्म संन्यास योग, यानी कि सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। भगवद गीता के 4थे खंड से हमें पता चलता है कि भगवान पृथ्वी पर कब और किस रूप में आए, और यहाँ तक कि किस तरह से जानकारी मिल सकती है और जानकारी क्यों आवश्यक है, श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ साझा किया। अर्जुन, मेरे पास यह असाधारण गीता ज्ञान है जो कुछ समय पहले बताया गया था, लेकिन वह ज्ञान लंबे समय से समाप्त हो गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया कृष्ण को बताएं, आप वर्तमान में हैं, वर्तमान स्थिति में आप पिछले कुछ समय में ऐसा कैसे कर सकते थे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हें यह भी पता नहीं है कि इस संसार में धर्म के दौरान तुमने और मैंने कितने जन्मों की कल्पना की है कि उपस्थिति आपातकालीन स्थिति में होती है। तब उस समय मैं मानव संरचना में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस दुनिया में आता हूँ और यहाँ एक कार्य करके अपने शरीर में लौटता हूँ। जैसे एक अनुयायी मुझसे गहराई से प्यार करता है, उसी तरह जैसे मैं अपने भक्तों से असाधारण रूप से प्यार करता हूँ। तथ्य यह है कि यह संसार मैंने बनाया है, फिर भी मुझे यह नहीं लगता कि यह मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए कर्म करते समय यह कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं वह मनुष्य कर रहा हूँ। जो कर्म के पत्तों से परे कर्म करता है, वह भी ऐसा ही करता है। सबसे बुजुर्ग जिसके शरीर पर कोई आत्म छवि नहीं है, वह अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करता है। वह सबसे अच्छा व्यक्ति है। और अर्जुन, जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वह कहीं भी परेशान है। इसलिए मनुष्य को अपने स्वामी को पहचानने और अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने और उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी लोलुपता के अलावा, ताकि वह उन्हें यह जानकारी दे सके कि सबसे अच्छा अपराधी भी मेरे अभयारण्य में आ सकता है। जैसे निर्वहन खराब लकड़ी की नकल करता है, मास्टर से प्राप्त जानकारी विस्मृति को खारिज कर देती है। हमेशा मजदूर और हमेशा सम्मान में मेरे साथ मैंने दुर्व्यवहार किया है। इसलिए कर्म योग के माध्यम से सभी कर्मों और स्वयं को स्वर्ग में समर्पित कर दिया गया है। वह मनुष्य कभी भी अपने कर्मों के प्रति आसक्त नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन, आप मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से यह भी समझ गए हैं कि कर्म नहीं बल्कि मैं हूं साथ ही कर रहे हैं। यह 4था खंड स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि जब भी मानव जाति का विनाश होता है, व्यक्तियों में निराशावादी ऊर्जा चरम पर होती है, तब भगवान किसी भी रूप में आते हैं। यह इसी तरह व्यक्त करता है कि किसी से कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, कोई लोलुपता नहीं होनी चाहिए और बुरी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक हमारा संबंध है, यह जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। और समझिए, और इसका स्पष्टीकरण क्या है, मान लीजिए कि हम एक क्षेत्र में हैं, तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि हमें उस क्षेत्र के मास्टर से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। और जानकारी वह तरीका है जिसके द्वारा यह जीवन अपने उद्देश्य से और उस जीवन में है आपकी स्वर्गीय मुलाकात हो सकती है। गीता के 5वें अध्याय में पचकर्म संश योग का वर्णन किया गया है और हम जानेंगे कि अपना उद्देश्य कैसे प्राप्त करें और हमारे शरीर ने हमें आलस्य में कैसे बांधने का प्रयास किया। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे निपटाने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए कर्म का या मेरे लिए अनुमोदन का? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, सांस और कर्म 2 अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का मुख्य उद्देश्य यह है कि
जो व्यक्ति अपने मन को भटकाता नहीं है, जो यह भी समझता है कि उसने ऐसा नहीं करवाया बल्कि ईश्वर ने किया है, और जिसने सभी प्राणियों को स्वर्ग का अंश माना, वह व्यक्ति मरने के बाद ही ईश्वर में समा जाता है। महान व्यक्ति को अपने चिंतन का वर्णन करना होता है और हित के लिए अन्य। उन्हें खराब काम करने के लिए प्रेरित न करें। फिर भी लोग स्वयं उनकी नाराजगी और बहुत सी चीज़ों पर आते हैं, और बाद में उनके प्राकृतिक उत्पादों को यह गारंटी दी जाती है कि वे अपना लाभ वापस कर देंगे। आपको अपनी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, भले ही वह पूरी तरह से न हो। अर्जुन तुम्हारे जैसे शरीर वाले समझदार व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। इस दुनिया का वास्तविक मूल्य वह है जिसने तुम्हारे शरीर के विनाश से पहले तुम्हारे क्रोध को मिटा दिया है, जो सभी जानवरों को परेशान करता है, जिनका दिमाग किसी काम में नहीं है और जो एक पर ध्यान केंद्रित करता है। अपने भटकते मस्तिष्क को देखें। व्यक्ति भगवान को याद करता है और इसके अलावा व्यक्ति आनंदित है और सभी भगवान का प्रिय है। इसलिए अर्जुन, ये शक्तियां आपके शत्रु हैं। हमारे मन में घबराहट और आक्रोश है। वे चाहते हैं कि हमारा शरीर शांति से रहे, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि यदि आत्मा नहीं है तो हम अपने व्यक्तित्व से लेकर अपने चरित्र के बारे में क्या सोचेंगे? हम मेरी आंखें हैं, वे मेरे हाथ हैं, और जब हमारा शरीर आराम को संबोधित करता है तो हम सिर हिला देते हैं। लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि शरीर आपकी उत्सुकता पर भारी पड़ गया है। इसलिए आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आप आत्मा हैं और आपको अपने शरीर को अपने दिमाग से चलाने की ज़रूरत है। साथ ही जो भागवत गीता में प्रदर्शित किया गया है वे लोगों से मिलते हैं। यदि आप अपने जीवन में सब कुछ अपनाते हैं तो आप अपनी कल्पनाओं को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेंगे। ईश्वर को पाने के लिए मन को दबाना बेहद ज़रूरी है। उसी तरह अपने जीवन में मंजिल पाने के लिए दिमाग को दबाना बेहद ज़रूरी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। अर्थात आज के जीवन में वह व्यक्ति जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ करना चाहता है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या होता है अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है। उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे फिर भी उसे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वह व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ जीतने की अत्यंत आवश्यकता नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारा साथ ही होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता, और जो मित्र, शत्रु, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की वास्तविक पहचान होती है। इसलिए हे अर्जुन, और जब इस प्रकार का योग भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वह योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितना आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर होती है। जब जब उसका मन भटके तब तब उसे वही इच्छा को वश में करके पुनः मन को संयमित करना चाहिए। और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचा नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, यह मन बहुत ही अधीर और चंचल होता है। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, यह सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह भी याद रखो कि बार बार आत्मविश्वास और योगाभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।
इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी ध्यान से भटक जाता है, तो भी वह पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी, वह पुनः उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है, और उस तरह से उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्ति की थी। इस तरह वह एक नए रूप में और नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक योगी जो निरंतर प्रयास करता है, वह इसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो न्यूट्रल रूप से दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जीवन का कोई भी पथ किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है, तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और अपने सपने सपने ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब इसमें छिपा है कि एक बहुत ही गुप्त बात है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा ली है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है और किसी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपकी मृत्यु हो जाए या फिर आप सपनों को पूरा करने के लिए बूढ़े हो जाएं, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपके स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो फिर से धरती पर जन्म लेकर वापस आएंगे, और जन्म भी ऐसे माहौल या घर में होगा जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी। वह तो स्वतः आपको मिल जाएगा। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए एक पुनः पूरी नई जिंदगी मिल गई होती है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने भी योगियों के बारे में इस गीता के 6ठे अध्याय में बताते हुए कहा है, और उन्होंने उन लोगों के लिए भी विशेष बनाया है जो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मित्रों, AI सीताराम चैनल पर आप सुन रहे हैं संपूर्ण भगवत गीता का अध्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता भाग 7, अंतर्दृष्टि विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान के बारे में जानकारी दी गई है कि भगवान किस तरह से दुनिया को नियंत्रित करते हैं। यह जानकारी आमतौर पर किन प्रेमियों को प्रिय है, फिर भी यह सवाल हम सभी के मन में उठता है। मनुष्य भगवान को नहीं देखता। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अर्जुन अब तुम्हें बताएगा कि इस संसार में तुम्हें कोई अन्य ज्ञान दिखाई नहीं देता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करते हैं और वह उसे ठीक करने का अधिकार हो जाता है, और उन व्यक्तियों में से एक जो बहुत से व्यक्तियों का प्रयास करते हैं, उन्हें मेरे स्नेह में विश्वास और भक्ति का पता चलता है। 2 संरचनाएं हैं जिनमें पृथ्वी एक प्रकार का जल है और आकाश एक और संझान संरचना है। सृष्टि का पैटर्न इसी प्रकार है। जब मैं जल, ओंकार, चंद्रमा, सूरज को लगातार चलाता हूँ, मैं पृथ्वी की मुख्य अग्नि और नल हूँ। धर्म का धन्य कार्यकाल और सामर्थ्य की घड़ी है। दुनिया के लोग सामान्य गुणों की जिम्मेदारी में उलझे हुए हैं, इसलिए मैं किसी को भी उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं देखता हूँ। और वास्तव में यह दुनिया मेरी माँ भी है, लेकिन इस पल को तोड़ने वाली है। यह माया का प्रेमी बन जाता है
नाइट वेट्स मेरे सुरक्षित घर में नहीं आ सकते। कोई भी प्रेमी मुझे याद करने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की इच्छाओं में मेरा सम्मान करता है, और जो कोई भी मुझे अब तक जानना चाहता है, हालांकि मुझे वह समझदार प्रेमी पसंद है जो उनमें से अधिकांश को पसंद करता है। जैसा कि हो सकता है, शिक्षित व्यक्ति मेरी मुख्य संरचना है, और चतुर प्रेमियों के बारे में जानकारी के बीच, जिन्होंने मुझे कई जन्मों के साथ माना है और उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी मुझ में आती है, जो किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए एक दिव्य प्राणी की पूजा करते हैं। मैंने एक ऐसा ही भगवान बनाया, और प्रेमियों को अंततः दिव्यता मिलती है। इस जैविक उत्पाद का समय सीमित है। यदि कोई प्रेमी मेरा प्यार बनाने का प्रयास करता है तो मैं इसे स्वयं बनाता हूं, जबकि दूसरी ओर वे पैदा नहीं हो सकते और काट नहीं सकते धूल। मैं इसे समझ नहीं सका। मैं अतीत और भविष्य को जानता हूं, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं हो सका कि जो प्रेमी किसी भी समय उच्च कर्मों को छोड़कर सामान्य मोह और माया को छोड़ देते हैं, वे मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो वे मेरे जीवन में फंस जाते हैं। आपके जीवन में एक उद्देश्य, उसके बाद उसे उद्देश्य को याद रखने में असफल होने का डर हो सकता है, क्योंकि मास्टर श्री कृष्ण को विभिन्न चिंतन और गतिविधियों के बारे में बहुत अधिक चिंता होती है। जो व्यक्ति माया के जाल में था, इस प्रकार आमतौर पर अपने महत्वपूर्ण उद्देश्यों को याद रखने में विफल रहता है, और वे मान लेते हैं कि उन्होंने आगे रखा है। उसका उद्देश्य निरर्थक है। वह मानता है कि उसे लगता है कि जीवन केवल आनंद लेने या न रहने के लिए है, और यह दृष्टिकोण गीता में अटक गया है, जो इतना भी नहीं है कि यह दूरी है या यह कठिन है काम। जिन लोगों ने हाल ही में प्रयास किया है, और अधिकांश लोग इस भ्रम में बंद हैं। दूसरी ओर, जो बिना थके लगातार दृढ़ रहता है, व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है और अपने मन को सद्भाव प्राप्त करता है। अध्याय 8, व्यक्ति ब्रह्म योग। इस खंड में हम समझेंगे कि भगवान क्या है और उन्हें किस तरह से पूरा किया जा सकता है, और इस दुनिया का कारण क्या है। इस भाग में हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा कि परलोक का विचार क्या है, क्या बनाया गया है इस संसार के द्वारा, तथा दिव्य प्राणी कौन है। इस विषय में इस खंड में राजा श्री कृष्ण द्वारा इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन रूपों का सत्य पारलौकिकता है। कर्मों को हमने वर्तमान में त्याग दिया है, इसी प्रकार कर्म या तपस्या ने वर्तमान के परिणामों को बाद में इस दुनिया के परिणामों को सामने ला दिया है। मैं उस पर ध्यान केंद्रित करने वाला हूँ, और जब कोई व्यक्ति उसके लिए समान अभिव्यक्ति छोड़ता है और उसका विचार समान अभिव्यक्ति में शरीर को छोड़ देता है, फिर उसे एक समान अभिव्यक्ति मिलती है। यही कारण है कि मैं आमतौर पर मेरे पास आता हूँ। इसलिए अर्जुन, तुम वास्तव में मुझ में प्रतिबिंबित करना चाहेंगे, और तुम वास्तव में मुझे बताना चाहेंगे। वे आमतौर पर मुझे याद करते हैं। वे प्रभावी ढंग से मेरे पास आते हैं, और जो कोई भी मेरे पास आता है, जन्म का पैटर्न समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सहसो आयु आहार यदि ब्राह्मणों के 1000 उच्च युगों के बराबर है। ब्रह्मा का एक दिन वर्ष के अनुसार 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष का एक दिन होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा के दिन के आरंभ में दिन के प्रथम भाग में रात्रि होती है, संपूर्ण जगत विकसित होता है, और संध्या के आरंभ में जगत पुण्य ब्रह्म में चला जाता है, और इसमें निरंतर पुनरुत्थान का क्रम चलता रहता है। हालांकि वे लोग जो वर्तमान में मेरे प्रेमी हैं, यहीं पर मैं आपको 2 अलग अलग तरीकों के बारे में बताता हूँ, ताकि व्यक्तियों को या तो मोक्ष मिल जाए या उन्हें इस दुनिया में वापस लौटना पड़े जब प्रकाश चल रहा हो, शुक्ल पक्ष चल रहा हो और सूर्य उत्तरायण में हो, जब शरीर छोड़ता है। मेरे लिए हमेशा, और जब रात होती है तब कृष्ण का पक्ष आता है और सूर्य दक्षिण दिशा में उपलब्ध होता है। तब कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर कुछ समय के लिए आनंद के आनंद में भाग लेता है, फिर उसे वापस लौटना पड़ता है दुनिया। इस रहस्य को केवल एक योगी ही जान पाता है, जो जीव जंतुओं की भीड़ का मोह छोड़ देता है। अब समय आने पर हमें यह भाग मिल जाता है। फिर जो लोग अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें श्री की तरह कमर कसनी ही पड़ती है। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का स्वरूप बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं,
लेकिन जो लोग अपने जीवन में नवीन हैं, उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होगा। यह ब्रह्मा का दिन है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड अभी मौजूद है और लंबे समय तक चलता रहेगा। और तो और हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने छोटा है, इसलिए हमें इसे अपनी कल्पनाओं में खोने नहीं देना चाहिए। और यह ब्रह्मा की रात होगी। अध्याय 9, राज विद्या राजगु योग, महत्वपूर्ण रहस्य जानकारी। यह भाग हमारे मनोवैज्ञानिक और पारलौकिक अस्तित्व को उसके स्वभाव और दैवीय प्रकृति के साथ जोड़ता है और उसके केंद्रीय सामंजस्य को बनाए रखने की शिक्षा देता है। इस खंड में हम यह भी जानेंगे कि जब हम विभिन्न देवी देवताओं से प्यार करते हैं तो क्या करते हैं। यह मानते हुए कि ऐसा होता है, वे ऐसा किस कारण से करते हैं और इसका परिणाम क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस संसार में मेरी पूजा नहीं करता, वह इस संसार में बार बार कष्ट भोगता रहता है। मैं एक से अधिक बार और मुझे लोगों के रूप में समाप्त करता हूँ। मैं पुनरुत्थान देता हूँ, तो भी मेरा काम व्यर्थ नहीं। मुझे एक ही समय में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वास्तव में यह स्वीकार नहीं करता कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं प्रभावी रूप से अपने माया जाल में फंस गया हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और व्यर्थ और बेकार की उम्मीद कर रहा हूँ। जो लोग एक ही दुनिया में रहते हैं, वे हमेशा वेदों से जुड़े रहते हैं। वे स्वर्ग पाने के लिए खुद से प्यार करते हैं और स्वर्ग के आनंद में भाग लेते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग की संतुष्टि उनके मानव अस्तित्व के आदर्शों तक बनी रहती है। इसके अलावा जब उनकी अच्छाई समाप्त हो जाती है, तो वे इस ग्रह पर जीवन में वापस लाए जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। लेकिन जहां मेरा मतलब है कि मुझ में सब कुछ पाने की अपेक्षा करके अपने कर्मों को त्यागना, मैं सिर्फ सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हूँ, फिर भी वे आम तौर पर उन्हें अपने आश्रय स्थल में जगह देते हैं। और जो लोग पूर्वजों से प्यार करते हैं, उनके बारे में जानकारी कम होती है और वे इस मृत्यु में फिर से वापस आ जाते हैं। इसलिए यदि आप कुछ भी करते हैं और इसे छोड़ देते हैं, तो याद रखें कि मैं मुझ में हूं, तो यह मुझे मिल जाएगा। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, चाहे शासक हो या क्षणभंगुर, वह मुझे दे दिया गया है और इस शाश्वत समुद्र से पार हो गया है। अथ यदि तुम मुझ में अपने आप को समर्पित कर दो, तो मैं इस भाग में तुम्हारे साथियों को स्वीकार कर लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई प्रेमी ईश्वर में ईश्वर का प्रतिरूप रखता है और किसी ईश्वर में आदर रखता है, तो वह बिंदु, मैं यह प्रतिबद्धता उस ईश्वर से जोड़ता हूं। अध्याय 10, विभूति योग। यह भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भाग में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य संरचना का निरीक्षण करते हैं और अर्जुन उनकी प्रतिभा को देखते हैं। यह भाग हमें बताता है कि भगवान हमारे चारों ओर और हमारे जीवन में कैसे मौजूद हैं। आपका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। आपने सामान्यतः सुना होगा कि ईश्वर ईश्वर जैसा है। प्रत्येक अणु में एक एक धब्बा होता है। अर्जुन मेरा सच्चा साथी है और मुझसे प्यार करता है, इसलिए अब मैं आपको अपना असली परिचय देता हूँ। लेकिन दुनिया के लिए मेरा परिचय कोई नहीं जानता है। जो मुझे पता है कि मुझे कभी पैदा नहीं होना है और कभी मरना नहीं है। यही सबसे बड़ी खबर है सूचना और मूर्खतापूर्ण सत्य और झूठ और निराशा पर। मानस और विद्वानों की व्यवस्था और विनाश और अपमान सहित सभी अभिव्यक्तियां वास्तव में इस दुनिया में मेरे लिए पूजनीय हैं। इस खंड में भगवान ने हमें दिखाया है कि वे हमारे जीवन के प्रत्येक भाग में उपलब्ध हैं। उनमें से प्रत्येक सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, नकदी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गरुड़, यमराज, संख्यात्मक, गायत्री मंत्र, आरतु वसंत, आश्चर्य, विजय प्रणाली, रहस्य शांतिपूर्वक और अनगिनत विभिन्न संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। भगवान ने अतिरिक्त रूप से हमें बताया है कि वे खतरे में नहीं हैं। वे हमारे संपूर्ण दृष्टिकोण में हैं और वे हमारे परिवहन पर पूरी तरह से चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसे कृष्ण अर्जुन के साथ साझा किया गया है। जानना आपके काम का नहीं है। बस इतना जान लो कि ये दुनिया एक छोटे से हिस्से से चलती है। जैसे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां श्री कृष्ण ने ये भी कहा हो कि अर्जुन को भगवान को जानना ही नहीं है और ना ही वो कभी उन्हें संतुष्ट करते हैं। दोस्तों,
अगर हम इसे अपने जीवन में इस तरह से जोड़ते हैं तो शासक ने कहा है कि मैं अंतहीन हूँ और आप जितने भी हैं आपसे उसी तरह से काम करने की उम्मीद की जाती है। आपको उन चीज़ों में अपना महत्वपूर्ण निवेश करने की आवश्यकता नहीं है जो आपके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप अपने वास्तविक कार्यों को केवल अपने वास्तविक विचार से जुड़ी चीज़ों में ही निपटाएं, जिससे प्रगति और मानसिक सद्भाव हो सके। अध्याय 11। विश्वरूप तर्क शासक। श्री कृष्ण अर्जुन से इस खंड में उनकी स्वर्गीय संरचना प्रतीत होते हैं। यह दृश्य अर्जुन की महत्ता और उत्कृष्ट संरचना से आता है। इसमें हम भगवान के विराट कृष्ण से परिचित होंगे। दी गई जानकारी से कृष्ण काफी अनिश्चित महसूस करते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो मैं तुम्हारी असाधारण संरचना को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इसे इन लोगों की आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इसे देखने के लिए दिव्य आंख देता हूँ। साथियों, अर्जुन की वास्तव में कल्पना कौन नहीं कर सकता। भगवान तो भगवान के सामने भी नहीं थे, न ही कोई केंद्र था और न ही कोई अंत था। इतनी रोशनी इतनी बड़ी संख्या में सूर्यों के रूप में निकल रही थी। भले ही अर्जुन के पास श्री कृष्ण में असंख्य ब्रह्मांड हों। यह देखने के बाद अर्जुन ने अपना हाथ जोड़ा और श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपके शरीर में सभी दिव्य प्राणियों में से प्रत्येक में दिव्य प्राणियों को देखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके शरीर में न तो कोई है और न ही आप में कोई अंत है। हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला, प्रकाश और सूर्य की एक विस्तृत श्रृंखला, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूर्ण आकाश है। जैसे कि आप असंख्य देवताओं की सभा में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे अनगिनत व्यक्ति आपके असीमित हाथ पैर, पेट की आंखों को देखकर सभी को शामिल करते हुए पास ही रह रहे हैं। सृजन, मैं भी वैसे ही व्यथित हूं। वास्तव में मैं भी यह देखने के लिए तैयार हूं कि पांडवों और कौरवों की संपूर्ण भीड़ के अभागे नायकों को आपको सौंप दिया जा रहा है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड को असीमित ऊर्जा दी जा रही है। आप कृष्ण में ऐसी अनगिनत संरचनाओं के बारे में क्या बात कर रहे हैं? इतने भिन्न भिन्न ढांचों में तुम कैसे हो? फिर मुझे कैसे याद करोगे? मैं तो खत्म हो गया। मैं पूरी तरह तैयार हूं और अब मैं सेनानियों की इस भीड़ के संपर्क में हूं। आप तो बस उनके जाने की एक वजह है। मैं पूरी तरह से थोड़ा घबराया हुआ हूं। मैंने अर्जुन को हठपूर्वक देखकर कहा, तुम्हारी संरचना देखकर अब मुझे झांत हुआ कि योगी महर्षि भगवान के मूल आत्मा क्यों हैं। आप किस कारण से अपने प्रेम की वंदना करते हैं? मेरे पास आपकी संरचना को समझने के लिए शब्द नहीं है। यह मानते हुए कि इस दुनिया की हर दिशा में आपका स्वागत है, हर दिशा में आपका स्वागत है, क्योंकि आपके पास किसी प्रकार का स्नेह नहीं है। मुझे डर है कि मेरे पास गुमनाम रूप से एक साथी कृष्ण है और अक्सर आपने लोगों के सामने मजाक किया है। मुझे आपकी हकीकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए, जैसे कि आप पिता के बच्चे को माफ कर देते हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी, मुझे आपकी संरचना देखकर खुशी भी हो रही है और मैं आशंकित भी हूँ। इसलिए यदि ज्यादा परेशानी ना हो तो आपको अपनी प्रसिद्ध चतुर्भुजी दे दीजिए, विष्णु संरचना दे दीजिए, जिसमें आप अपने मुकुट चक्र और गदाधारी के साथ देखना चाहते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे आग्रह पर वह ढांचा दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा और न तुम देखोगे और न ही देखोगे। मेरी संरचना को इतना देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, और अब आप अपनी लालसा को संतुष्ट कर रहे हैं। अब आप मेरे चतुर्भुज विष्णु को देख रहे हैं, क्योंकि राजा श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी चतुर्भुज संरचना दिखाई और अपना धैर्य और शाश्वत अर्जुन बनाया। अब अर्जुन ने कहा कि अब कृष्ण के इस रूप को देखकर मुझे तृप्ति हो गई है। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुमने इस समय जिस भगवान के दर्शन किए हैं, उसी प्रकार वह इस चतुर्भुज रूप को देखना चाहता है। यज्ञ ने कार्य तप और वेद से दिखाई देना चाहिए, लेकिन अर्जुन, जो कि आपकी तरह मेरा परम प्रशंसक है, अंततः मुझे मिल गया है। इसलिए आपने गीता के इस खंड से इस तरह के साथियों को देखा है। आप इसी तरह से यह भी जान सकते हैं कि यदि हम कोशिश करते हैं, आमतौर पर जब हमें उपलब्धि मिलती है
तो हमें लगता है कि हमने कमर कस ली है, और जब उपलब्धि आती है तो ऐसा लगता है कि मुझे इतनी हद तक मिल गई। मैंने इतनी मेहनत नहीं की, और साथियों में असाधारण लोगों की प्रतिभा होती है कि वे ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन वे ऐसा कर भी देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी मेहनत की। वे अविश्वसनीय व्यक्तियों के असाधारण तर्क हैं। अध्याय 12, भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि हम प्रतिबद्धता के माध्यम से उनकी मदद कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति को संजोना चाहिए। हमें पता चलता है कि हमें भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम को व्यापक बनाने का प्रयास करना चाहिए। खुशी और निराशा की सीमा पोशाक और संगति लाभ और दुर्भाग्य जलवायु की एक विस्तृत श्रृंखला से दूर है, और सभी जानवरों को एक तुलनीय दृष्टिकोण के अनुसार देखते हैं, और जो अपने मानस और क्षमताओं को पूरी तरह से रखते हैं। एक समान परमानंद उस निर्णय और पाया गया एक तुलनीय स्थान की पहचान करना जो किसी भी स्थान को देखता है। फिर भी प्रशंसक मेरे लिए असाधारण रूप से प्रिय हैं, और मेरे प्रशासन में अपना कर्म करने वाले प्रशंसक भी मुझसे बेहतर हैं। इस भाग में हमें अपने पिछले मुकाबलों से लाभ उठाने में भी मदद मिली है। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, उसे कम खाना चाहिए और हर तरह की भावना रखनी चाहिए। अपने लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, यह सोचना चाहिए, और यह तब प्राप्त हो सकता है जब हम आत्मविश्वास पसंद करते हैं और हार मान लेते हैं। दोस्तों, कमेंट पर जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। अध्याय 13, जिला क्षेत्र। इस खंड में भगवान आत्मा और शरीर के बीच अंतर पर चर्चा करते हैं। हमारी आत्मा शरीर से परे है, और हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से अधिक वास्तविक है, और हमें इसके साथ रहना चाहिए। हमें यह मिलता है इस अनुभाग से जानकारी। श्री कृष्ण हमारे कर्मों के परिणाम की संरचना है कि यह शरीर एक क्षेत्र है, जैसे खेत एक क्षेत्र है। हम खेत में बीज बोते हैं, और शानदार ढंग से यह हमारे जीवन में जैविक उत्पाद है। हम कर्म के बीज बोते हैं, और साथ में दोष रहित समय पर हमें जैविक उत्पाद मिलता है। ऐसा कहा गया है कि इस स्थान और जिले की जानकारी को शोधकर्ताओं ने अलग अलग तरीकों से समझा है, जिसमें आत्मछवि और सभी संकायों के साथ साथ खुशी, जागरूकता, शरीर के लिए 5 दुनिया की अंतर्दृष्टि को याद किया जाता है। इसके लिए सहनशीलता और उलझन को भी याद किया जाता है। एक निश्चित जानकारी क्या है? मैं तुम्हें लोगों में कोई विशेषता बताऊंगा। ये खुशी की बात नहीं है कि हमारे पास किसी भी जानवर को समझाने का कोई विकल्प नहीं है। हमें दूसरों के प्रति भावना रखनी चाहिए। हमें विशेषता की सेवा करनी चाहिए। हमारे मानस और सभी शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। हमें खुद को किसी भी झुकाव में प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें युवाओं और धनवानों के प्रति रत्ती भर भी स्नेह नहीं रखना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और जो किसी से संतुष्ट है उससे दूरी बना लेनी चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क को एकांत में पूर्णतया ईश्वर में समर्पित कर देना चाहिए, उसे समर्पित कर देना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक निश्चित भ्रम के बारे में बताऊंगा जो सर्वव्यापी है। यह सभी संकायों के साथ बिना गुणों के भी है, और इसी प्रकार यह सभी गुणों के साथ भी है। वह सजीव और निर्जीव सभी में है। वह दूर है, और आश्चर्य की बात है कि वह निकट है, फिर भी यह नहीं जानता कि वह ब्रह्मा जैसा है, वह विष्णु जैसा है, वह विष्णु जैसा है और शंकर की तरह मिट जाता है। यहाँ तक कि विभिन्न कालों में भी वह एक वैकल्पिक मार्ग प्रतीत होता है, और आश्चर्य की बात है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार। यह अतिरिक्त रूप से माया का एक निश्चित रूप है। यह अतिशय भी है, और पशुओं के साथ उनके हृदय में रहता है। तथापि उसके बाद भी यह जानने योग्य है कि अर्जुन का कोई जन्म नहीं है कि इस प्रकृति और मनुष्य को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। और प्रकृति के 3 प्रकार हैं। जो शक्तियां अनंत काल तक काम करती हैं, वे स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं। लोग प्रकृति से दुनिया में आते हैं, वे प्रकृति की विशेषताओं में भाग लेते हैं, और इन विशेषताओं के अनुसार दुनिया से उनका परिचय और मृत्यु इसी तरह से संपन्न होती है। जो कुछ भी मनुष्य जानता है इस पुरुष और प्रकृति की जानकारी। मेरे साथ ऐसा हुआ है
और मैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने अंतर में पाता हूँ, और जो भी मंद बुद्धि है वह भी इस जानकारी पर ध्यान देता है, और मेरे स्वभाव को जानकर वह इस भाग के निधन से भी मुक्त हो जाता है, और हमें यह सिखाता है कि हमारी वास्तविक आत्मा हमारे शरीर के बाहर है और हमें क्रमशः रहना चाहिए। अध्याय 14 संपत्ति त्रिविभाजन योग, अर्थात भगवान इस अध्याय में भगवान के लक्षणों के बारे में बताते हैं। रजस और तमस गुणों को श्री कृष्ण कहा जाता है। अब मैं आपको दुनिया की उन 3 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांधती हैं, और जो कोई भी मुझे जानता है वह मुझे ढूंढ सकता है। यह 3 विशेषताएं हैं। रजोगुण और तमोगुण सत्व गुणों में सर्वोत्तम है, और यह जानकारी और आनंद से जुड़ा है। यह इच्छा और संबंध से उत्पन्न होता है, जो कर्म और कर्म है। यह इसे असाधारण होने की अनुमति नहीं देता है, और यह लालसा और संबंध से निर्मित होता है। तमोगुण अजीब है और लोग उसे उदासीनता और नीरसता में रोकते हैं। ये 3 विशेषताएं मानव पैटर्न को इस प्रकार प्रभावित करती हैं। प्राथमिक चिंता के रूप में सद्भाव और सूचना विस्तार। वहीं रजोगुण बढ़ने पर रजोगुण बढ़ जाता है, तब उत्साह और बचपना मुख्य रूप से आ जाता है, और फिर तमोगुण बढ़ने से तमोगुण में मंदता आ जाती है, और व्यक्ति संकल्प की मानसिकता का अनुभव कर सकता है। गुणों से परिचित होने पर वह संसार से मुक्त हो जाता है और पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। साथियों, ये 3 विशेषताएं सभी के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। यदि आप वास्तव में सकारात्मक परिणाम की इच्छा करके झुक रहे हैं, तो यह निश्चित नहीं है कि आप खुश रहेंगे या आप इस भाग से असंतुष्ट होंगे। हमें पता चलता है कि हमें उस संपत्ति को बढ़ावा देना चाहिए जो सद्भाव और सूचना की छवि है, जो हमारे जीवन में गहन प्रगति है, और समय समय पर हम अपनी संपत्तियों को देखकर अपनी विशेषताओं पर काम कर सकते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर से अधिक महान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी है, और इस दुनिया में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इसके बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए हमें रजोगुण और तमोगुण के संतुलन को समझने और बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, और हमें अपने कर्मों का चयन सावधानी से करना चाहिए ताकि हम हर चीज को सही दिशा में ले जा सकें। ब्रह्मा सभी व्यक्तियों के भेद में अंतर को प्राप्त और अनुभव कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह पता चलता है कि हमें संपत्ति का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में कम करने का प्रयास करना चाहिए, और आजादी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमेशा बोलता है, गलत काम कभी मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अध्याय 16 द्वादश सुर में दिव्य और आशु प्रकृति के बारे में कहा गया है। दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति सत्य और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं, जबकि निस्वार्थ प्रकृति वाले व्यक्ति आक्रोश और बुराई की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नाजुक प्रकृति वाले व्यक्ति शुद्ध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दिव्य प्रकृति का स्मरण करते हैं और आनंद समान झुकाव के साथ बंद हो जाता है। वे धर्म का पालन करते हैं और कभी दूसरों को सहन नहीं करते हैं। उनके पास स्वयं की छवि नहीं होती है, और वे सभी समस्याग्रस्त संबंध और विस्मृति के साथ असंगतता पर भरोसा करते हैं। वे धर्म के प्रति असम्मानजनक हैं, और वे धर्म में डूबे हुए हैं, और वे हर मामले में प्रलोभन में रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति का अनुसरण करके हम अपनी आत्मा की मुक्ति पा सकते हैं, जबकि हम प्रलोभन के बंधनों में फंस सकते हैं। हमें धर्म का पालन करना चाहिए और दुर्बल प्रकृति से दूर रहना चाहिए। इसी तरह यह सीखने को प्रेरित करता है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए और साझा सम्मान को धर्म और सद्भाव की ओर ले जाना चाहिए। आय को इस तथ्य के आलोक में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि वह बाध्य है, उसे रोका जा सकता है। अध्याय 17 श्रद्धा भाषण योग, सम्मान का महत्व। भगवद गीता का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें श्रद्धा और निरंतरता का महत्व दिखाता है। स्वीकार करें
और यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। भगवान हमें बताते हैं कि हमें आपकी गतिविधियों को बताना चाहिए, सत्य और अपने दृढ़ विश्वास पर स्थिर रहना चाहिए। हमें उन्हें ईश्वर का आदर्श बनाना चाहिए और विश्वास पूर्वक उनका अनुसरण करना चाहिए। ये हमारे जीवन में सद्भाव और प्रगति से बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से साझा किया। अर्जुन के लिए यह आदर्श होगा कि हम सही तरीके से कार्य करें और भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। और हमारे पूर्व कर्म हमारे जीवन को संपूर्ण बनाते हैं और हम भगवान के प्रति अपने स्नेह और विश्वास को समझते हैं। इसीलिए हम सम्मान से प्रगति कर सकते हैं और हमें अपना समर्पण करना चाहिए। भगवान के लिए कर्म, वेद और हमारे जीवन में दिल का विश्वास। चूंकि उसे एक आदर्श दुनिया में रहना चाहिए और हमारा सम्मान करना चाहिए, जो अंततः हमारे जीवन को एक कोने में रखता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। साथियों, इस भाग में हमें तप और संन्यास के बीच के सामान्य संबंधों के बारे में बताया गया है और इसलिए यह अध्याय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी अध्याय में तप से मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। इस संपूर्ण गीता ग्रंथ का अवतार आपको इसी विचार में डाल देगा, इसलिए आपको इस अध्याय को ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, मुझे त्याग और संन्यास के बारे में जानकारी दो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं और अगर कर्मों को ही त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं और कुछ लोग ये बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मेरे से त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में सबसे पहले मैं त्याग के बारे में मैं बताऊंगा और यह त्याग भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस यज्ञ, तप और दान। यह तीनों त्याग के योग्य नहीं है, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया जाता है और इसका अर्थ है कि पवित्र ग्रंथों में दिए गए कर्म और धर्म है जो कि पत्तेदार भोजन नहीं है। इसे सात्विक तपस्या कहा जाता है। यदि किसी भी गतिविधि को किसी अन्य के लिए त्याग दिया जाता है, व्याख्या, इसे तामस तप कहा जाता है जिसमें कोई कार्य नहीं होता। इसके अलावा दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। यह एक वास्तविकता है कि मानव शरीर वास्तव में शरीर को छोड़ नहीं सकता है और फिर भी दिन के अंत में सांस लेने के लिए, कर्म के उत्पादों को छोड़ने के लिए वास्तव में तपस्या है। जो व्यक्ति कार्बनिक को नहीं खोते हैं, पुनर्जन्म में मन के उस फ्रेम में उत्पाद, एक पल के लिए भी उन्हें मत छोड़ो। एक वास्तविक पश्चाताप है कि लोग कर्म के फल को छोड़ने के लिए इस मार्ग को नहीं चुनते हैं, यहाँ तक कि उनके कर्म के बाद भी जैविक उत्पाद को उनका साथ देना चाहिए। इसलिए हमें अंततः छोड़ देना चाहिए हमारे कर्म की लालसा को। दोस्तों, AI सीताराम चैनल से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।